नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है एक बार फिर आपका वंदे भारत कोचिंग क्लासेस में। देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका वो है साहित्यिक शेष। आप सब कहोगे ये क्या है? तो देखिए, कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी साहित्यिक व्यक्तित्व थे, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और लोक कवि और साहित्यकार, इन सब के बारे में बहुत अच्छी से डिटेल में बता दिया था और इनका आपका एक टेस्ट भी लिया था। आप चाहे किसी का भी एग्ज़ाम देने के लिए चले जाइए, चाहे आप किसी टॉपिक वाइज का भी कुछ लीजिए या किसी भी लीजिए, देखिए हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जिसको हमको जानकारी नहीं होती। लेकिन हाँ, ये वाली बात ज़रूर है कि हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ रखा होता है। तो ऐसा नहीं है कि, देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो प्रश्न ऐसे हैं उन प्रश्नों को नोट करके रख लेना चाहिए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में अगर वो प्रश्न आ जाएँ तो वो प्रश्न हमारे छूटे नहीं या गलत ना हो। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। बस हम आपने मध्य प्रदेश राज्य के जो साहित्यकार थे, साहित्यकारों पर आधारित जितने भी प्रश्न देखे थे, उन प्रश्नों में जो प्रश्न आप हटके थे या जो चीज़ आपने पहले पढ़ी नहीं थी, उसको हम साहित्यिक शेष के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा वीडियो है। सबसे पहले एक फैक्ट ये रहा जो आपको मालूम नहीं था। पूछ रहा है, मध्य प्रदेश राज्य के वो कौन से कवि हैं जिन्हें साहित्य का वनांचल केसरी के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य के वो कौन से कवि हैं जिन्हें साहित्य का वनांचल केसरी के नाम से जाना जाता है? बाणभट्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के वो कौन से कवि हैं जिन्हें साहित्य का वनांचल केसरी के नाम से जाना जाता है? बाणभट्ट। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ रचनाएं हैं, देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। पहली है उन्मादिनी। ये किसके द्वारा लिखी हुई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ठीक है, आपसे पूछी गई थी। इसके बाद प्राणापण, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। इसके बाद चंबल की छाती, ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चंबल की छाती किसके द्वारा लिखी गई है? गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा। इसके बाद निठल्ले की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। निठल्ले की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशंकर परसाई जी की द्वारा। ठीक है, तो इन रचनाओं को आप याद रख लीजिएगा। कौन कौन सी रचना है? देखिए, पहली कौन सी रचना है? सबसे पहले है आपकी उन्मादिनी। किसकी रचना है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान की। उन्मादिनी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्राणापण बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। इसके बाद चंबल की छाती गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। और आगे हम बात करते हैं, आगे है हमारी निठल्ले की डायरी। ये किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है, फिर देखिए अगला फैक्ट क्या है। नेवाड़ी भाषा को साहित्यिक भाषा बनाने में किसका प्रमुख रूप से योगदान है? तो नेवाड़ी भाषा को साहित्यिक भाषा बनाने में प्रमुख रूप से किसका योगदान है? संत सिंगा जी का। नेवाड़ी भाषा को साहित्यिक भाषा बनाने में प्रमुख रूप से संत सिंगा जी का योगदान है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें शरद जोशी, देखिए मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से कवि हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से कवि हैं जिनको शरद जोशी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? शरद जोशी जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा, शरद जोशी जी जो हैं इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। लास्ट देखिए, कालिदास का खंडकाव्य कौन सा है? तो कालिदास का खंडकाव्य कौन सा है? ऋतुसंहारम। कालिदास का खंडकाव्य ऋतुसंहारम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश राज्य के जो साहित्यकार हैं उन पर आधारित ऐसे प्रश्न जो कि पहले नहीं बताए गए थे उनको इकट्ठा करके रिवीजन करा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अब हम मध्य प्रदेश राज्य के जो अन्य व्यक्तित्व हैं उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।